नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक गुंडागर्दी की। आखिरकार ये गुंडागर्दी कब थमेगी? क्योंकि जो गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं उसे देख के आप समझ सकते हैं कि ये दादागिरी करने वाला देश लगातार पंगे ले रहा है। और इसको लेकर ट्रंप ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि एक फोन करूंगा और समझौते करवा दूंगा, एक फोन करूंगा उसे लाइन पर ला दूंगा। नहीं कर पा रहे हैं ट्रंप के बस के बाहर की बात है। ये जो दावे हवा हवाई वो लगातार करते आ रहे हैं, उससे इतर है ये झगड़ा। तो सबसे पहले झगड़े का जो वीडियो सामने आया है वो आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। तस्वीरें आपने देख ली। तस्वीरों में एक चीन का जहाज है और दूसरी तरफ है फिलीपींस के मछुआरों का जहाज, जिस पर ताबड़तोड़ हमला घेर कर चीन के तरफ से बोला जा रहा है। और पूरी कोशिश है चीन की कि इनको वो यहीं जल्द समाधि दिलवा दे। चीन चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन अगर इतने फोर्स से वो पानी मार रहा है, इतने फोर्स से उन जहाजों पर पानी डालने की कोशिश कर रहा है, भले ही अलर्ट वार्निंग सिस्टम के तहत भी, लेकिन सबको मालूम है कि इसका परिणाम अगर बिगड़ेगा तो क्या होगा और फिर इन मछुआरों के नसीब में मौत मुकर्रर कर दी जाएगी। और चीन भी यही कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इस आज के वक्त में जख्मी हालात में है और हालात तनावपूर्ण है। दोनों देश फिर से आमने सामने हैं क्योंकि फिलीपींस और चीन के बीच में हो गई है करारी टक्कर। और इस बार फिलीपींस फिर भड़का हुआ है। फिलीपींस का साथ देने के लिए जापान भी आगे आया हुआ है, क्योंकि जापान के साथ भी चीन की इस वक्त रस्साकसी चल रही है और उसने चीनी इस व्यवहार की निंदा की है जापान ने और कहा है कि ये बड़ा अग्रेसिव बिहेवियर है और इनका आदत है, इनको ये सुधारना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। तो चलिए अब एक एक करके खबर बताते हैं, घटना बताते हैं। तो हुआ ये है कि ये जो विवादित क्षेत्र है दक्षिण चीन सागर का, वहां फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने आरोप लगाया कि चीनी कोस्ट गार्ड ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लगभग 2 दर्जन फिलीपींस की मछली पकड़ने वाली नावों पर हमला कर दिया। इसमें 3 लोग घायल हो गए, 2 नाव गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ये घटना हाल की है, जिसके बाद ये सबीना शोल की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे फिलीपींस जो है एस्कोडा शोल कहता है और चीन शियानबीन रिफ कहता है। फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने जो वीडियो जारी किया, जो भारत तक ने आपको दिखाया कि चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज फिलीपींस की एक मछली पकड़ने वाली नाव पर तेज दबाव वाले वाटर कैनन से पानी का बौछार कर रहे हैं, जबकि चीनी जहाज फिलीपींस की नाव को चारों तरफ से घेर रहे हैं। कोस्ट गार्ड के मुताबिक चीनी जहाजों ने खतरनाक ब्लॉकिंग मैन्यूवर किया। छोटी रबर बोट से कई फिलीपींस नावों की एंकर लाइंस काट दी, जिससे मजबूत धाराओं और ऊंची लहरों में नाव और उनके चालक दल बिल्कुल खतरे में ही पड़ जाए। फिलीपींस कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता कोमोडोर जे ताराइला ने कहा है कि 3 मछुआरों को चोट आई और इनमें चोट और खुले घाव शामिल हैं। ये गैर पेशेवर और गैर कानूनी तरीका है। चीनी कोस्ट गार्ड को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए और समुद्र में जान बचाने को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि ऐसे कानून परिवर्तन के बहाने जो मासूम मछुआरों की जान जोखिम में डालते हैं। फिलीपींस ने मदद के लिए 2 गश्ती जहाज भेजे, जो लगातार मछुआरों तक पहुंचे और घायलों को चिकित्सा सहायता और आवश्यक सामग्री जो है वो मुहैया कराई गई। वहीं इस पूरे बवाल पर ये तस्वीरें देख ली, ये फिलीपींस का प्रतिक्रिया देख लिया आपने हमको बता दिया हमने आपको कि लोकेशन क्या थी, क्या दावा है, क्या सब कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर चीन का ये कहना है कि देखिए, हम कानून का पालन करते हैं। चीन कानून का पालन करता है, वो ऐसी बातें कह रहा है। चीन कह रहा है कोई तत्काल टिप्पणी नहीं की थी उसने घटना पे, लेकिन कोस्ट गार्ड ने कहा कि कानून के मुताबिक जो सही कार्रवाई थी, जो उचित कार्रवाई थी, वो हमने किया और देखा ये क्या उचित कार्रवाई थी कि भैया इसको डुबो दो, इसको नुकसान पहुंचा दो, जख्मी कर दो।
तो इस तरह का अग्रेशन जो है वो चीन लगातार साउथ चाइना सी में दिखा रहा है। फिलीपींसी जहाज को लेकर जो उसने कहा कि हमने मछली पकड़ने के बहाने जो घुसपैठ हो रही थी उसे रोकने की कोशिश की गई है और इसी का विरोध फिलीपींस कर रहा है कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। अब आपको थोड़ा सा हम उस परिस्थिति से परिचित करा देते हैं जहां ये लफड़ा हो रहा है, जहां ये झगड़ा हो रहा है, जहां ये बातचीत हो रही है। तो ये दरअसल ये जो सबीना शोल है फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पलवान प्रांत से तकरीबन 150 किलोमीटर की पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ये जो ईईजेड का उसका इलाका है, फिलीपींस का जो दावा है मानना है, और ये इलाका जो है वो आपको मैं बताऊं कि यहाँ बहुत तरह की मछलियां हैं, कई तरह की मछलियां यहाँ मौजूद है, भारी संख्या में मछलियां मौजूद हैं। तो फिलीपींस के जो मछुआरे हैं वो यहाँ तक पहुंचते हैं। अब चाइना को लगता है कि अरे इस पर तो हम दावा करते हैं, ये डकैती करने कहाँ से चले आ रहे हैं। तो ये जो चीनी कोस्ट गार्ड है हमलावर रुख अख्तियार कर लेते हैं और यही वीडियो जैसा दिखाया वैसे ही एकदम जो है बेतरतीब तरीके से हमला करने लगते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो चीन है वो इस क्षेत्र को लेकर जैसा कि हमने बताया कि वो कहता है कि पूरा ये दक्षिण चीन सागर जो है, चूंकि इसमें चीन है, पौराणिक रूप से हमारा है, तो ये हमारा है, तुम सब चले जाओ। ये लोग कहाँ जाए तो पता नहीं। तो ये स्थिति है और लगातार ये इस इलाके में चाइना के इसी तरह के अग्रेशन के कारण जो है वो विवाद बढ़ता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सालाना इस क्षेत्र से जो ये दक्षिण चीन सागर का पूरा हिस्सा जो है वहां से $3 ट्रिलियन से अधिक का ये व्यापार मार्ग है। उसके जो दावा है, चाइना का जो दावा है साउथ चाइना सी में इलाकों को लेकर, उसके दावे के खिलाफ कौन कौन देश खड़े हैं तो उसमें ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के ईईजेड में जो है ये हिस्सा है। तो ये जो $3 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार वाला मार्ग है तो इसको लेकर बड़ा विवाद रहा है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने चीन के व्यापक दावों को खारिज किया था, लेकिन बीजिंग ने उल्टा ही ये जो मीडिएशन इंटरनेशनल कोर्ट था उसको ठेंगा दिखा दिया। बीजिंग ने कहा कि चलो नहीं मानते तुम्हारे फैसले को। और ये जो घटना घटित हुई, जो सबीना शॉल में जो घटना घटित हुई है, वो लगातार उस क्षेत्र में विवाद है और ये गंभीर घटना है जहां इस बार लोग घायल हुए हैं। और चाइना भले इस क्लेम को मना कर रहा है कि वो डुबोना नहीं चाहता था बोट को, वो वैधानिक चेतावनी दे रहा था और घुसपैठ रोक रहा था, लेकिन उसके इरादे खतरनाक थे और वो बोट्स को डुबोना चाह रहा था और इसीलिए नावों का एंकल जो है उसने काटा, जिससे वो बड़े लहरों में वो नाव फंस जाए और वो नाव जब फंस जाए तो फिर उनको एक नुकसान का सामना करना पड़े। अमेरिका लगातार इस क्षेत्र में या चीन के दावों के खिलाफ खड़ा रहा है, फिलीपींस के साथ है और फिलीपींस के साथ वो अपनी रक्षा संधि का हवाला देते हुए चेतावनी देता रहा है चीन को कि वो उसने सहयोगी की रक्षा करेगा चाहे जो भी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थिति है जलवायु परिवर्तन की और संसाधनों को लूटने की होड़ की, ऐसे में ये जो टकराहट है ये रुक तो नहीं रहा है। साल भर में लगातार ऐसी खबरें आ रही होती हैं, कभी जापान से लफड़ा, कभी किसी से, कभी किसी से, अब फिलीपींस से तो टकराहट लगातार है ही। तो फिलीपींस जो है वो अड़ गया है, अड़ियल रवैये के साथ चाइना से टक्कर ले रहा है और चाइना भी खुल के बदतमीजी कर रहा है, जो कि तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया है। तो कुल मिला के तनाव भरपूर है और किसकी पक्ष में किसके दावे सही बैठते हैं, गलत बैठते हैं, ये तो सब अपने अपने मानकों से तय कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया है। लेकिन तनाव भरपूर है और स्थिति अलर्ट वाली है। उम्मीद करते हैं कि दुनिया वाले का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। सोमवार से शुक्रवार दुनिया वाले का ये जो एपिसोड है वो आपके फोन पर हर रात 9 बजे पहुंच जाया करेगा। आप देख रहे थे भारत तक।